चलिए आज हम एक नए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 10 क्लास 10 की तरफ सीबीएसई मैथ की तरफ। ठीक है, अभी तक हमने क्लास 9 का कुछ वीडियो डाले थे। अब हम क्लास 10 का भी वीडियो डालते रहेंगे, हर वीडियो डालते रहेंगे। क्लास 10 को स्टार्ट कर रहे हैं, करने वाला क्लास 10 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, रियल नंबर। जिस तरह से हम क्लास 9 का रियल नंबर पढ़ रहे हैं, उसी तरह से क्लास 10 का रियल नंबर क्लास 10 वाले बच्चे भी इसको आराम से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज इससे पहले क्लास 9 वाले बच्चों के लिए देख रहे थे। क्लास 9 में भी इस बार नए सिलेबस, नए पैटर्न से क्लास 8 से क्लास 9 में, उसके लिए अभी डाल रहे थे वीडियो। और वो भी जिस तरह से उसको डाल रहे हैं वो वीडियो पर चलते रहेगा। ठीक है, उसमें रुकने कोई स्टॉपेज नहीं, वो वीडियो हम डालते रहेंगे हर दिन के भांति। इस दिन अगले दिन भी डालेंगे, अगले वीडियो भी डालेंगे। आज हम एक नए क्लास के बारे में, नए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब क्लास 10 के वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 10 में जिस तरह से क्लास 9 में लोग रियल नंबर पढ़े थे, उस तरह से क्लास 10 में भी हम पहला चैप्टर है इसका रियल नंबर। ठीक है, उसको देखेंगे। तो क्लास 9 में जो रियल नंबर पढ़े थे, तो उसमें रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में ही पढ़े थे, और इसमें कुछ आगे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 के रियल नंबर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि लेमा। ठीक है, लेमा क्या होता है, और लेमा के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ लेमा के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ लेमा ऐसे हम लोग बचपन से पढ़े होंगे, जो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, डिवीजन का जो फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, वही फॉर्मूला को बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेमा बोलते हैं। ठीक है, उसी को इक्विलिब्रियम लेमा बोलते हैं। उसी को हम यहाँ पे क्लास 10 में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ लेमा के बारे में लेमा पढ़ेंगे और उसके इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेमा के बारे में पढ़ते हैं कि लेमा होता क्या है। ठीक है, लेमा है क्या। ठीक है, तो लेमा को हम जानते हैं, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मतलब कि ये सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है, ये साबित किया हुआ स्टेटमेंट है। इसको गलत नहीं, जो साबित क्या होता है कि जैसे बोलते हैं कि 2 और 2 = 4 ही होता है। ये क्या है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है। इसको साबित कर दिया गया है कि 2 और 2 4 ही होता है, मतलब इसको फिक्स कर दिया गया है। इसको हम काट नहीं सकते, इसको हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मतलब कि लेमा एक साबित किया हुआ कथन है, जिसका प्रयोग हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को साबित करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लेमा होता है कि किसी दूसरे स्टेटमेंट को साबित करने के लिए हम लोग लेमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब लेमा के बाद चलते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ लेमा। इक्विलिब्रियम एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक गणितज्ञ का नाम है इक्विलिब्रियम। तो उसी इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम जो थे एक लेमा दिए, मतलब एक प्रूवन स्टेटमेंट दिए, उसी को बोलते हैं डिवीजन स्टेटमेंट दिए, उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या होता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, क्या दिए ये दिए कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B given two positive integers, there exist unique whole numbers। मतलब कि वो दोनों एग्जिस्ट करेंगे किससे, एक ये क्या, एक होल नंबर से। होल नंबर में नेगेटिव नंबर 0 नहीं, ये एग्जिस्ट करेंगे किससे, Q एंड R जो होगा वो होल नंबर होगा और यूनिक होल नंबर होगा। ठीक है, उसके में क्या होगा, सच डेट इस बात से क्या देखते हैं कि A = मतलब कि लाने के लिए A जो बराबर होगा वो होगा B मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q प्लस R। ठीक है, ये होगा, ये एक लेमा स्टेटमेंट दिए कि A के बराबर में जो होगा, अगर इस तरह का कोई चीज दिया हुआ है, दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है और ये दो एग्जिस्ट करेगा, दो होल नंबर से एग्जिस्ट करेगा, Q एंड R से एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा, तो इस तरह से बनेगा A = B मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q प्लस R। अब इसमें देखते हैं कि R जो होना चाहिए, ये R जो होना चाहिए, ये R जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और B से छोटा।
जीरो से बड़ा और बी से छोटा चाहिए, कौन, आर। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है उसको देखते हैं। ए क्या होता है, बी क्या होता है और क्यू क्या होता है। ए इज अ डिविडेंड, ए इज अ डिविडेंड, बी इज अ डिवीजर, जिससे भाग दिया जाता है, जिससे हम किसी डिविडेंड में भाग देते हैं, बी इज अ डिवीजर। उसके बाद क्यू इज अ कोसेंट, कोसेंट, क्यू इज अ कोसेंट एंड आर इज अ रिमाइंडर। ठीक है, आर इज अ रिमाइंडर। मतलब क्या हुआ कि ए जो हो गया वो हो गया मेरा डिविडेंड, मतलब कि जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, और बी जो होगा वो मेरा होगा डिवीजर, बी जो होगा मेरा डिवीजर, जिससे हम भाग देंगे। और क्यू जो हो गया कोसेंट, जो हमको प्राप्त होगा। और आर जो हो गया वो हो गया रिमाइंडर, मतलब कि भाग देने के बाद कुछ चीज बचेगा वो हो जाएगा रिमाइंडर। और आर जो होगा जब भी होगा तो मेरा बी से छोटा होगा, मतलब कि डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा। अगर डिवीजर से बड़ा आ गया इसका मतलब है कि फिर उसमें डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज ये था आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अपना एक प्रूवन स्टेटमेंट दी, मतलब कि ये प्रूव क्या हुआ है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसी चीज को हम लिख सकते हैं कैसे, इसी चीज को हम अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं ऐसे, जैसे मान लिया जाए कि अभी देखे क्या देखे कि ए और बी को क्या है, कोई दो नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो और क्यू एंड आर क्या है, यूनिक एग्जिस्ट है, जिसके द्वारा एग्जिस्ट करता है क्यू एंड आर। आर मेरा क्या है, क्यू जो हो गया कोसेंट हो गया, क्यू जो हो गया मेरा कोसेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आर जो हो गया रिमाइंडर हो गया। और ए जो हो गया मेरा डिविडेंड हो गया, ए जो मेरा डिविडेंड हो गया। और बी जो हो गया मेरा वो डिवीजर हो गया। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं यूक्लिड्स लेमा के तौर पर। तो वो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसमें डिविडेंड हमेशा बीच में जाता है। ठीक है, और डिवीजन जो होगा, डिवीजर जो होगा हमेशा ये साइड में लिखेंगे, ए के जस्ट बाएं साइड में लिखेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, बी होता है। और क्यू जो होता है कि क्या प्राप्त होता है वो होता है। और रिमाइंडर जो बचता है वो होता है आर। ठीक है, आर जो रिमाइंडर बचता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। यही चीज होता है, इसी चीज को हम लिखते हैं जो हम लिखे ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी चीज को जब लिखते हैं, इस चीज को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए क्या है मेरा डिविडेंड, बी क्या है मेरा, बी क्या है डिवीजर। और क्यू क्या है, कोसेंट। और आर क्या है मेरा, रिमाइंडर। मतलब कि इसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोग सीधा पहले पढ़ते थे, अब इसी चीज को नाम से पढ़ते हैं। तो वो नाम क्या होता है, यूक्लिड्स ऑफ लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यही चीज होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़े। अगर जैसे बोलते हैं क्या, इस चीज को लिखते हैं, इसी चीज को अगर लिखते हैं इसमें, इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, डिविडेंड, ये डिविडेंड तो बीच में आएगा ना, डिवीजर, पहले क्या होगा डिवीजर, उसके बाद क्या होगा डिविडेंड, और उसके बाद क्या होगा क्यू कोसेंट, इसके बाद नीचे क्या आता है मेरा रिमाइंडर नीचे क्या आएगा, यही चीज को ना लिखते हैं। ऐसे भाग डिवाइड करते हैं, हिंदी में उसको भाग बोलते हैं, भाग देने की प्रक्रिया बताते हैं। तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, इसके माध्यम से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे एल्गोरिदम। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में
आप लोग को दिखाएंगे कि इसके आगे क्या आता है, एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे। अभी ये आपको एक्सक्लूसिव ऑफ लेमा बताएं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे देखते हैं। ठीक है।